डियर स्टूडेंट, ये बेरोजगार से रोजगार बनाने तक के सफर में सरकारी रोजगार आपकी पूर्ण मदद कर रहा है साथियों। आपका चाहे साइंस हो चाहे जीके हो, सब में बेहतरीन कंटेंट और सबसे ज़्यादा एग्जाम में फंसने वाला कंटेंट जो है आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो भी सरकारी रोजगार के माध्यम से। और सरकारी रोजगार ही आप लोगों के लिए आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित टोटल 2100 प्रश्न लेकर के आया है, जो मात्र आपको 21 रुपये में इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगी पीडीएफ। और इस पीडीएफ में साथियों साइंस के क्वेश्चन हैं, कुछ व्याख्यात्मक रूप के जो है उसमें दिए गए क्वेश्चन हैं, चाहे जीके के हों या साइंस के क्वेश्चन हो, और कुछ क्वेश्चन जो है वन लाइनर हैं। जी हाँ साथियों, तो आपके लिए एक संपूर्ण बेहतरीन पीडीएफ है जो आपको कम से कम 10 से 12 नंबर तो ये साइंस और जीके में कवर करा के ही जाएगी। तो साथियों अभी लिमिटेड समय के लिए कुछ ऑफर चल रहा है जो मात्र 21 रुपये में है, उसके बाद में यह 51 रुपये में कर दी जाएगी एग्जाम के लगभग टाइम से आगे से पहले। तो साथियों आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बाई कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और साथियों सरकारी रोजगार से जुड़े रहिए, और साथियों सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल, ये खरीद नहीं खरीफ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह मिस्टेक हो गया है, ठीक है, खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो कपास है वो खरीफ का जो है ये उदाहरण है। अच्छा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों कि कपास जो है ये कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज इसकी होती है। और साथियों कमेंट में सिर्फ इसीलिए कहता हूं करने के लिए क्योंकि वो माइंड में क्वेश्चन सेव हो जाता है और एग्जाम में गलत नहीं होता, और सिलेक्शन वहीं से होता है जहां से गलत होने की जो है परसेंटेज कम हो जाती है। रिवीजन करते रहिए, सही आपका हो जाएगा। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। मैं भी चाहता हूँ साथियों आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, और अगर सरकारी रोजगार आप लोगों की मदद कर रहा है, चाहे जीएस हो चाहे साइंस हो, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा किसी के माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाना। तो साथियों साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, क्रिकेट, लाल टेनिस, हॉकी। तो स्मृति मंधाना का संबंध जो है वह क्रिकेट से है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ जाते हैं? तो वो सबसे पहले नेपाल जाएंगे, उसी के बाद में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है, चेसूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, टेनिस में एक वर्ष में कितने बैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो 4 टूर्नामेंट जो है पूरे खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के एनटीपीसी में पूछा जा चुका प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी, क्रस्ट और आच्छादन मेटल को पृथक करता है? तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में आने की संभावना है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, उसको मोहो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसको मोहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न, और ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है इसका साथियों। ये लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक, यह जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है, और इसमें किसके बारे में संकलन किया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? जी हाँ, जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? गोवा में। जी हाँ, गोवा में दूध सागर झरना स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट साथियों, आप खुद देख के पता कर सकते हैं, और जो लोग प्रीवियस ईयर दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट सेशन है ये। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है। जी हाँ, लावड़ी ये महाराष्ट्र का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक
नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, नाबार्ड की स्थापना कब? पहली बात तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। जी हाँ, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे निःशुल्क पीडीएफ क्लास की जो पीडीएफ है वहाँ पे निःशुल्क मिलती है, और आप लोग साथियों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी। लेकर के बेहतरीन रिवीजन कीजिए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? वो लागू किया 1978 में। कब? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय जी। जी हाँ, अरुंधति रॉय जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है? तो केरल में लिंगानुपात जो है वो 1084 है। कितना है? 1084 लिंगानुपात केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप ये मान के चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों से, टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन ग्रुप डी में जरूर आएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फंसेगा, ध्यान रखिएगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया? तो वो संविधान 969वां संविधान संशोधन था 1991, जिसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। ध्यान रखिएगा, यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ओडिशा। जी हाँ, किसको मिला है? सिल्वर फिलिग्री जीआई टैग जो है वो ओडिशा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, लिच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माफी चाहेंगे, लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो लच्छू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है। जी हाँ, कथक से संबंधित है। साथियों, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए, आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली, क्योंकि 21 रुपये में 2100 क्वेश्चन है, और कम से कम ये 10 से 12 नंबर साथियों जरूर, अगर आप रिवीजन करते हैं तो। ध्यान रखिएगा, बिना रिवीजन की मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप रिवीजन करते हैं इसका तो ये 10 से 12 नंबर तो जरूर दिला के जाएगी। तो आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए साथियों, अपना सपना पूरा करने के लिए रिवीजन जरूर करते रहिएगा। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जी हाँ, पुराने संसद भवन का नाम बदल करके संविधान भवन कर दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था 18 जून 1576 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन देशों के साथ क्रमशः एलओसी एवं एलएसी लगता है? तो कौन कौन से देश हैं? तो वो देश हैं चीन और पाकिस्तान के साथ में एलओसी और एलएसी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? जी हाँ, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा रोपड़। क्या है? रोपड़ जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का है, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है गोल्डन, तो वो है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में 32 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
क्योंकि अभी तक क्वेश्चन तो होमवर्क में दिया नहीं था। ये जरूरी इसलिए करना होता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो गलत होने की संभावना नहीं हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में टाइप किए तो याद रहता है। 33 नंबर का प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक अनुवाद लफ्जनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? तो वो पुस्तक थी महाभारत। ध्यान रखिएगा, महाभारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो वो थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन के द्वारा जो है लिखी गई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, अशोक सम्राट का पुत्र जो मौर्य वंश से संबंधित था वह कौन था? तो वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? जी हाँ, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, और ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है ग्रुप डी का। 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से? असहयोग, सविनय अवज्ञा, चंपारण या फिर बंग भंग आंदोलन? तो 3 कठिया व्यवस्था का संबंध जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित है, जहां से महात्मा गांधी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किमी है के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये जो है साथियों दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। कितनी लंबाई है? 6400 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। छोटे छोटे प्रश्न ना घाव गंभीर करके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इनका भी रिवीजन जरूरी है। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल अधिकारी होता है? तो वो होता है कैबिनेट सचिव। क्या होता है? कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय है? तो वो मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 110 में। कब? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सुख रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस जो है वो 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है मीथेन। शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट लॉन्चर ने लॉन्च किया है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट लॉन्चर ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब जाएगा LVM-3M4, इसने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा है? तो वो संविधान संशोधन था 44वां। जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही ये जो है मौलिक अधिकार के अस्तित्व में नहीं रहा था। तो साथियों भारी ग्रह कौन सा है? तो साथियों पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि बृहस्पति है, शुक्र है, प्लूटो है या फिर शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? साथियों मैं तो कहता हूँ कमेंट किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है, जो आप टाइप करते हैं ना वो दिमाग में सेव हो जाता है और एग्जाम में भूलता नहीं है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, अभी तक जितने साथियों आपके जो है भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं उनका सभी का संग्रह मैं आज लेकर के आया हूँ। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है यून। कौन सा है? यून।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो है वो जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जल वाष्प निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ना तो लावा कहा जाएगा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, कुछ नहीं कहा जाएगा इनमें से। और क्या कहा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो किन तरंगों का होता है? वो होता है PSL। कौन सी? PSL तरंगों का उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा दक्षिणी अमेरिका को। किसको? दक्षिणी अमेरिका को कहा जाएगा। साथियों, अगर मेरा सेशन और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो वो है 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जो है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, मैं इसलिए साथियों क्वेश्चन देता, ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन साथियों आप लोग सर्च करते हैं, ये साथियों दिमाग में सेव रहता है और भूलता नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन करना है, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ साथियों उसको कमेंट में जरूर जो है आंसर दिया कीजिए। वो क्वेश्चन आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा, और यकीन मानिए मेरा साथियों, मैं भी पहले यही किया करता था। जी हाँ, इसीलिए साथियों सिलेक्शन हो गया। इसलिए कहता हूँ साथियों कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से मेरा तो नहीं फायदा, लेकिन आपका जरूर फायदा होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा है? NTPC ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया प्रश्न। और ये साथियों खास बात बता ना, मिक्स रहते हैं क्वेश्चन। ये ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, नहीं यकीन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सर्च कर लीजिए। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा है? तो वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। ध्यान रखिएगा, एशिया उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको किसको पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो पृथक करता किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप। जी हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप से जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? वे हैं स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो वो जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को। जी हाँ, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह पूछा गया प्रश्न है RRB ग्रुप डी में कई बार। करीवा बांध निर्मित है। तो करीवा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जी हाँ, करीवा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, आसवान उच्च बांध स्थित है। जी हाँ, आसवान उच्च बांध स्थित है। तो कहाँ स्थित है? वो मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ है। जी हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति जो है उसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब सबसे कम कैसे होगा? ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब जो है वो सबसे कम होता है। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न स्थानों में से एक में रुधिर वर्षा होती है। तो वो होती है इटली में। कहाँ? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है ये जो है ब्राजील में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सदाबहार वन जो है ये ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो वो जो है मंदारिन। कौन सी है? वो है मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, कोयला एक उदाहरण है। तो कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कैसा? परतदार चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 23 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुर्ती किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुर्ती जो है साथियों वो जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। RRB ग्रुप डी स्पेशल 2100 क्वेश्चन की PDF है साथियों। ये जल्दी जल्दी आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर लीजिए।
आइसोगोनिक रेखाएं हैं। तो आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो वो होती हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं जो होती हैं वो आइसोगोनिक रेखाएं होती हैं। टेक्नीशियन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है आइसोबाथ डैश दिखाती हैं। तो आइसोबाथ जो होती है वो गहराई डेप्थ दिखाती है। क्या? गहराई दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आरआरबी ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गुरु रामदास हवाई अड्डा जो है ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जी हाँ, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ? गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह कई बार आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। जी हाँ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जी हाँ, सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी टेक्नीशियन दोनों में पूछे गए प्रश्न है। अब ये भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश किस नदी पर स्थित है? घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 क्वेश्चन पूछा है अलग अलग टाइप से, मैंने दोनों को एक में ही सम्मिलित कर दिया है। भालकुंड जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर स्थित है? तो ये आप लोग जो है साथियों बताइए किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है साथियों ये भीना नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है भीना नदी पर स्थित है। और साथियों ये राहतगढ़ में स्थित है। कहाँ? राहतगढ़ में। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं था। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ किस नदी पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में किस नदी पर स्थित है? ये जो है हंसदेव नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोनों क्वेश्चन जो है रिपीट हुए साथियों, किस स्टेट में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में हंसदेव नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। हुनरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुनरू जलप्रपात पहली बात तो झारखंड में स्थित है। और किस नदी पर स्थित? तो वो स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुनरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित? जी हाँ, चचाई जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित और किस नदी पर स्थित है? वो है वीहड़ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये जो है अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जी हाँ, कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बेंगलुरु में। कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोच्चि में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो किस प्रकार की मृदा यहाँ पे है? तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा है उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेनिया जलप्रपात जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है गंगा के मैदानों की पुरानी कक्षारी मिट्टी कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बांगर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है बारी दोआब किन दो नदियों के बीच है? तो बारी दोआब जो है वो व्यास और जो है रावी नदियों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 बताना साथियों जितना भी भूगोल से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा चुके हैं आज से कम 4 से 5 बार, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आओ। आप ये मान के चले इस सेशन से 1 से 2 नंबर आपकी हर शिफ्ट में फंसने वाला है। बिस्त दोआब किन दो नदियों के बीच है?
तो विस्त दोआब जो है व्यास और सतलुज जो है नदियों के बीच में पड़ता है। विस्त दोआब जो है व्यास और सतलुज नदियों के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। कौन सा है? तो वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है तो कौन है? वो है नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह तो वो है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2 नंबर का प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जी हाँ, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ब्राह्मी लिपि में। साथियों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और मेरा कंटेंट साथियों अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो वो किसने किया था? तो वो कनिष्क ने किया था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो वो विष्णुगुप्त ने लिखा है। विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 नंबर का प्रश्न है, महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? जी हाँ, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो लिच्छवी गणराज्य में हुआ था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राजा सुल्तान ए आदिल के नाम से जाना जाता है? कौन सा राजा सुल्तान ए आदिल के नाम से जाना जाता है? तो वो है साथियों शेरशाह सूरी। और अगर आप लोगों ने इसकी बायोग्राफी पढ़ी होगी तो आप लोगों को खुद पता होगा, इससे बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है शेरशाह सूरी के। आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। और साथियों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर हमारा जो है वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और कितना स्कोर आप लोग करते हैं ये जरूर बताया कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है, जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का असली नाम क्या था? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग लिखेंगे 8 नंबर, उसके बाद में लिखेंगे जहांगीर का असली नाम। समझ गए आप लोग? कमेंट दिया कीजिए, सर्च किया कीजिए, दिमाग को दौड़ाया कीजिए साथियों। सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, ये मेरा वादा है। 9 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के राज्याभिषेक का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो शिवाजी के राज्याभिषेक का आयोजन जो है 1674 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। आप देख सकते हैं साथियों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कितनी बार ये पूछे जा चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी में। तो आप लोग साथियों रिवीजन करते रहिए, रिवीजन ही एक मूल मंत्र है सफलता का। डिवाइड एंड रूल नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? तो वो अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो वो कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? तो वो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था? तो उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था, नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसी के दौरान जो है ये दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का गुरु कौन था? तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन का गुरु जो थे वो द्रोणाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, अथर्ववेद में किस प्रकार के विषयों का उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में जो है औषधियों और मंत्र, ध्यान रखिएगा तंत्र मंत्र का ग्रंथ कहा जाता है अथर्ववेद, औषधियों और मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो है लांगोह वाला शिलालेख। कौन सा है? लोंगोह वाला शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किसी को खासियत पता है कि इस अभिलेख में क्या खासियत है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन शहर काशी का वर्तमान नाम क्या है? तो वो है वाराणसी। साथियों ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न है। कौन सा क्वेश्चन आरआरबी रिपीट कर दे नहीं पता है?
महर्षि पाणिनि ने किस भाषा का व्याकरण लिखा है? तो उन्होंने किसका लिखा? संस्कृत का लिखा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था इल्तुतमिश। क्या नाम था? वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध काव्य रचनाकार था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अमीर खुसरो। कौन सा है? तो वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सुल्तान लोहानी के नाम से जाना जाता है? लोहानी के नाम से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में जो था वो था तानसेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ यही नंबर पे मिलेगी। और साथियों मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, हुमायूं नामे का लेखक कौन था? तो हुमायूं नामा जो है किसने लिखा है? वो जो है गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन जो है वो 1885 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? तो वो किया था दांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? वो कौन था? लॉर्ड वेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समाजवादी विचारधारा के प्रचारक कौन थे? तो समाजवादी विचारधारा के प्रचारक जो है वो थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो वो किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो वो उपयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किस आंदोलन का हिस्सा था? तो वो स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा जो था उसी में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव जो है था, प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो वो प्रस्ताव जो है साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का बयान कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी किस स्थान पर गए थे? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी जो है वो दांडी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन पैक्ट पर जो है वो 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फारसियों की लड़ाई के बारे में उल्लेख किया गया है। तो फारसियों की लड़ाई जो है ये 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष किसने लिया था? तो वो लिया था दुर्योधन ने। किसने लिया था? दुर्योधन ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किस प्राचीन सभ्यता में किया गया था? वो किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, साक्षी गंगा नदी के किनारे स्थित किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? तो वो है काशी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध को कितनी वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वो थी 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो सम्राट अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 46 नंबर का प्रश्न है, तुगलक शासन के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय कौन सा प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार लागू हुआ था? तो वो हुआ था, नई राजधानी का निर्माण किया था और दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी ले गया था। 48 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने किसे दीवान ए आलम के रूप में नियुक्त किया था? तो अबुल फजल को दीवान ए आलम के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का,
हाँ, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कौन सा प्रसिद्ध कार्य किया था? तो था दिल्ली राजधानी। अच्छा, ये रिपीट हो गया, माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी? तो वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। कौन थी? पानीपत की पहली लड़ाई। ये बाबर और किसके बीच में हुई थी पता है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक दीन इलाही धर्म का संस्थापक था? तो वो कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। साथियों, आप ये मान के चलिए, आप लोग रिवीजन सिर्फ करते रहिए। मेरा दावा है साथियों, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिलेबस के अनुसार पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा साथियों, और कुछ नहीं। माँ बाप का सपना साथियों ऐसे ही पूरा होगा, बिना रिवीजन किए आप नहीं कर पाएंगे। और आप लोग साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।